हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का हर बात के लिए। इस लॉकडाउन के लिए भी हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। बाइबल में लिखा है हर बात के लिए हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो। विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर सिचुएशन में प्रभु का धन्यवाद करो। बीमारी के समय भी प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु ने कहा हर बात में हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का कि आज जब पूरे संसार एक घबराहट में है, धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का और उसके वचन का कि उसकी बातें हमें तसल्ली देती हैं, हमें संभालती हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है कि ये नया नहीं है। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने जो आज के दिन घट रहा है, परमेश्वर पहले से हमें बता के गया था। इसीलिए हमें डर नहीं लगता, इसीलिए हमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सारी बातें मेरे आने से पहले होंगी। हालेलुया। तो हम अब उस समय पर उस दौर में आ चुके हैं जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होना है। हालेलुया। तो हम कुछ आज देखेंगे कुछ वचन परमेश्वर के, कैसे परमेश्वर ने बाइबल में हम देखते हैं यहूदा की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य से पहले जो पुस्तक है उसमें लिखा है हनोक के द्वारा कि प्रभु अपने लाखों पवित्र दूतों के साथ आया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं हनोक उससे पहले से ये भविष्यवाणी करी कि प्रभु अपने लाखों दूतों के साथ स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है 1 के 7 में कि वो जो था, जो है और जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसको देखेंगे। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है। बाइबल में हम थिस्सलुनियों की किताब में भी लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ कि यीशु के आगमन के जो गवाह हैं, हनोक ने गवाही दी कि प्रभु अपने लाखों पवित्र दूतों के साथ स्वर्ग से उतरा। और हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा की पुस्तक में हम देखते हैं जिसमें हनोक के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई। और थिस्सलुनियों की किताब में हम देखते हैं कि प्रभु, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु, एक वचन निकालेंगे थिस्सलुनियों 4 उसका 13-16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस प्रभु समय आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान का दूत शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर क्या की लिखा यहाँ पे? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, है ना। और हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं जिसमें 1 के 7 में जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके 40 दिन बाद जब प्रभु यीशु मसीह उस जैतून के पहाड़ पे था और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब उस पहाड़ पे था और बाइबल में लिखा है कि वो यीशु मसीह बादलों पे उठा लिया गया और जब वो जा रहा था बादलों पे और चेले देख रहे थे और अंदर से दुखी हो रहे थे कि प्रभु ने छोड़ के जा रहा है, और उसी समय पर परमेश्वर के 2 स्वर्गदूत उस जगह पर खड़े हुए और उन्होंने कहा, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 उसका 7 में पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा उन समय या कालों को उसने उनसे कहा, प्रभु के दूतों ने चेलों को बोला, उन समयों या कालों को जानना जिन्हें पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। प्रेरितों के काम निकालेंगे हम। प्रेरितों के काम 1 मिनट रुको। 1 का 11 और 10 से पढ़ते हैं। उसने जाते समय जब वे 9 आकाश से की पढ़ो, ओर 9 से। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया हाँ। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस पहाड़ के ऊपर है और लिखा है कि उनके देखते देखते चेले खड़े हैं और यीशु मसीह धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और वो देख रहे हैं बादलों ने यीशु को छुपा लिया। हाँ। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जैसे ही वो उसकी ओर ताक रहे थे, आकाश की ओर चेले ताक रहे हैं, उसी समय लिखा है कि 2 स्वर्गदूत उजले वस्त्र सफेद कपड़े पहने हुए चमकदार दूत उस जगह पर खड़े हुए
और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, यही यीशु जो स्वर्ग तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर वापस आएगा। ये घटना आज से 2000 साल पहले ये घटना हुई है और 2000 साल हो चुके हैं जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में संसार में आए और बाद इस संसार में आए, पापियों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए। और बाइबल में लिखा है कि दूतों ने कहा, जिस रीति से तुम इसे जाते हुए देखते हो उसी रीति से ये वापस आएंगे। तो अब यीशु मसीह का जो वापस आने का समय है वो हो चुका है। हालेलुया। हम एक और बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे हम रोमियो 8 का 19 और 20। रोमियो 8 19 और 20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्या लिखा है? सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से उसके पुत्रों के आने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि आप सृष्टि भी आप ही विनाश के दास तत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर लिखा, सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रही है, उसके पुत्रों के बाट आने की बाट जो रही है। हालेलुया। और अभी हम देखते हैं कि खुद यहाँ पर हम देखते हैं सृष्टि भी प्रभु के आने की बाट जो रही है। हालेलुया। और हम यूहन्ना 14 में भी देखते हैं, 14 में लिखा हुआ है, यीशु ने खुद अपनी विटनेस दी कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूँ ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह ने खुद ये चीज़ बोली कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ। खुद यीशु मसीह ने अपने आने की विटनेस दी, खुद यीशु मसीह उस चीज़ का गवाह है। सृष्टि उसके बाट जो रही है आने की, उसके पुत्र की। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हनोक के गवाह है कि प्रभु अपने लाखों पवित्र दूतों के साथ उतरा और यीशु मसीह बड़ी ललकार के साथ बादलों पर आएगा। हालेलुया। तो हम देखते कि प्रभु के आने के चिन्ह खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा। और अब ये गवाही हम देखते हैं बाइबल में, एक जगह नहीं, बहुत जगहों पे यीशु मसीह ने खुद, प्रभु ने खुद अपने मुंह से ये गवाही दी है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तो क्या उसके चिन्ह होंगे। हम निकालेंगे लूका मत्ती 24 निकालेंगे हम। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या क्या चीजें होंगी। हम पढ़ेंगे, 3 से पढ़ते हैं हम। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, कॉमा देखते हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इसका मतलब तेरे आने, पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पे, उसके बाद जगत का अंत होगा। हालेलुया। चेले क्या पूछे, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इन दोनों बातों का जवाब दे रहे हैं। यीशु मसीह कब बादलों पर आएंगे और जगत का अंत, पहले यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, उसके बाद जगत का अंत। ये दोनों घटनाएं साथ साथ में होंगी और उस समय पर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चिन्ह होंगे, हम उसके बारे में देखेंगे। हम पहले पढ़ेंगे 24 का 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर 4 से पढ़ते हम। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहले बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा पहला चिन्ह क्या है कि लोग भरमाए जाएंगे। भरमाने वाली आत्माएं संसार में आ जाएंगी और चुने हुओं को भी भरमाएंगी। तो सबसे पहला जो चिन्ह है वो भरमाया जाना।
लोग भरमाए जाएंगे, दुष्ट शक्तियों के द्वारा भरमाए जाएंगे। ये पहला चिन्ह होगा प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये चीज़ें होंगी कि जगत में भरमाने वाली आत्मा कार्य करेगी। और दूसरी चीज़, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। क्या होगा यहाँ पर? यीशु मसीह के नाम से लोग कहेंगे मैं मसीह हूँ। आज बहुत सारे कल्ट वाले लोग, बहुत सारी झूठी शिक्षाएं कि मसीह आ चुका है, मसीह अब नहीं आएगा, मसीह वहाँ पैदा हो चुका है, मसीह तो कोरिया में पैदा हो चुका है, मसीह तो कहीं और पैदा हो चुका है। बाइबल में लिखा है कि ऐसी ऐसी झूठी शिक्षाएं आएंगी। यहाँ पर बाइबल के वचनों को तोड़ मोड़ के शैतान गलत शिक्षाओं को प्रदर्शन करेगा और जो चुने हुए लोग हैं वो भरमाए जाएंगे। जो वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वो लोग भरमाए जाएंगे। भरमाने वाली जो दुष्ट आत्माएं हैं वो गलत शिक्षाओं को लेकर आएंगी। इसीलिए जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हमारी कलीसिया के लिए भी मैं बोल रही हूँ, अगर कोई भी बाइबल लेके आपके घर में आता है तो उसको बिल्कुल मत आने दीजिए, क्योंकि इन दिनों में भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आएंगे। लोग बाइबल को लेकर आएंगे और इसी बाइबल को गलत साबित कर देंगे एक दिन। क्योंकि लोग एक्साइटेड होते हैं कई बार परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, और वो एक्साइटमेंट शैतान क्या है, गलत रीति से इस्तेमाल करता है। और हम क्या करते हैं, वो शैतान ने जब यीशु मसीह को भरमाया था, बाहर से नहीं भरमाया था उसको, यीशु मसीह के इसी वचन में से उसकी परीक्षा ली थी। और हमें भी, क्योंकि हम परमेश्वर में, कई बार हम मसीह में नए होते हैं और हमें सारी चीज़ों का नहीं पता होता, और हमें वो जो भरमाने वाले शैतान बहुत पुराना है, बहुत पुराना, हमसे बहुत पुराना है, और वो किसी भी वो जानता है हमारी वीकनेस को। जो चीज़ों का जवाब आपके पास नहीं होगा, जो चीज़ों के, वही चीज़ें वो आपके पास लेकर आएगा और आपको उलझाएगा। और आप व्यक्ति सही बोल रहा है तो बाइबल में से ही बोल रहा है। आप देखो यीशु मसीह का जब परीक्षा हुई थी तो वो कहाँ से हुई थी? वो बाइबल में से ही हुई थी। इसने कहा, लिखा है ये पत्थरों को रोटी बना दे, है ना। लिखा है अगर तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो दूत आके तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लिखा है, वो कहता था लिखा है। बाइबल में शैतान ने जो परीक्षा ली यीशु मसीह की, वो बाइबल में से ली थी। तो इसीलिए हमें जितना सिखाया, आपकी जो आज्ञाकारिता है वचन के प्रति, वही आपको सेव करेगी। आपका बहुत ज्ञान, आज बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ नेट पे देख देख के, बहुत सारे प्रीचरों को सुन सुन के ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है लोगों का, लेकिन आज्ञाकारिता में वो बहुत छोटे हैं। वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में घटते जा रहे हैं, ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर आ जाए। हमें उतना ज्ञान चाहिए जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना सिखा सके। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान घमंड को लेकर आता है। बाइबल में लिखा है जो ज्ञान ऊपर से नहीं है वो तुम्हारे अंदर घमंड को पैदा करेगा। आपको हो सकता है पूरी बाइबल रटी हो, आपको हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान पता हो, लेकिन आप छोटी छोटी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो ये ज्ञान किसी भी काम का नहीं है आपके। हालेलुया। लेकिन आपको ज्यादा नहीं पता, आप सिंपल प्रभु की कुछ आज्ञाएं आपको पता है और आप उस पे चल रहे हो। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर उसे ज्यादा पसंद करता है। परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता जिसको ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो आज्ञा परमेश्वर की एक भी पूरी नहीं कर रहा। और आज मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके उनको लग रहा है कि ये ज्ञान हमें बचा लेगा। मैं आपको बता रही हूँ, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति फेथफुलनेस, आपका प्रेम, आपकी अधीनगी, आपका परमेश्वर के प्रति जो आदर और सम्मान है, वही परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। जिस तरह यीशु ने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम आज मैं देख रही हूँ लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति घटता जा रहा है। आज्ञाकारिता घटती जा रही है, प्रभु के वचन की अधीनगी घटती जा रही है, लेकिन ज्ञान बढ़ता जा रहा है। ऐसा ज्ञान जो हमारे नाश का कारण हो, ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। वो प्रेम याद करो, वो जो पहला सा प्रेम तुम्हारे अंदर था परमेश्वर के प्रति, आज वो प्रेम कहाँ गया? आज ज्ञान बड़ा हो गया, नॉलेज बड़ी होगी, लेकिन वो प्रेम घट गया है हमारा। तो परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह ने, आप प्रकाशित वाक्य में अगर पढ़े, प्रभु कहता है सारी चीजों में पूरा है, पहला सा प्यार, तुमने पहला सा प्रेम करना मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर
कभी भी पक्षपात नहीं करता। हम सोचते हैं हम शायद ये चीजों को कर लेंगे तो हमारी ये चीजें ढक जाएंगी। परमेश्वर हर एक चीज को चेक करेगा आपकी लाइफ में, और कोई भी चीज अगर सही नहीं है प्रभु उसको करेक्ट करेगा। और बाइबल में लिखा है जिसको वो बना लेता है उसको वो कोड़े भी लगाता है, जिससे वो प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। अगर आप बाइबल में पढ़े प्रकाशित वाक्य में, प्रभु ने कहा मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं, तू मेरे लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, मैं उसको भी जानता हूं, मैं तेरे सारे परिश्रम को जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हो सकता है आप बहुत सारी चीजों को कर रहे हो, लेकिन अगर एक भी बात में चूक रहे हैं आप, परमेश्वर उसी बात को हमेशा करेक्ट करेगा। हम नहीं कह सकते प्रभु मैं 99 आज्ञाएं तो मान रहा हूं, परमेश्वर आपकी, प्रभु उस एक के ऊपर फोकस करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने से रोक रहा है। तो अंत के दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे, तो विश्वासियों सुन लो, अगर आपके दरवाजे पर कोई आता है और आपको वचन से बात करने की, आपको बिल्कुल उन लोगों के साथ आपने डील नहीं करना, क्योंकि अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्माएं झूठी शिक्षाओं को लेकर आएंगी। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है, बाइबल में लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बहुत सारे, हाँ जी सिर्फ यीशु मसीह ही है, पवित्र आत्मा नहीं है, हाँ जी पवित्र आत्मा है, यहोवा जी नहीं है, यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह नहीं है। इस तरह की बहुत सारी कल्ट वाले लोग, बहुत सारे गलत टीचिंग वाले, संडे को चर्च लगानी चाहिए, शनिवार को नहीं लगानी चाहिए, इस तरह आपको क्या है शारीरिक बातों में आपको उलझाएंगे। इसीलिए पर परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या लगता है जिसको ज्ञान नहीं है, जो एक व्यक्ति अनपढ़ है और उसको बाइबल भी पढ़ने ही नहीं आती है और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, क्या वो स्वर्ग नहीं जाएगा? आप सोचो, क्या वो स्वर्ग नहीं जा रहा? वो जाएगा। यीशु मसीह के प्रेम के कारण, आज्ञाकारिता के कारण वो स्वर्ग जाएगा। हम सोचते हैं शायद हमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो हम स्वर्ग जाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, ज्ञानवान हो सकता है रह जाए, लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, जो परमेश्वर की, उसको कुछ नहीं पता क्या है, सिर्फ वो यीशु के प्रेम में बैठ के रोता है और प्रभु की धन्यवाद करता है कि प्रभु तूने मुझे बचा लिया। वो अनपढ़ है, उसे बाइबल पढ़ने भी नहीं आती, मैं बोल रही हूँ उसका प्रेम उसे बचा लेगा। हालेलुया। तो ज्यादा हमें उन चीजों में उलझना नहीं है, इस समय पर प्रभु के प्रेम में बढ़िए। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही आपको बचाएगा। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग भरमाने वाले आएंगे, और क्योंकि बहुत से, मैं मसीह हूँ, मैं आपको स्वर्ग पहुंचाऊंगा, मैं मसीह को जानता हूँ, बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे और लिखा है चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, लेकिन तुम उनके पीछे मत चले जाना। हालेलुया। और दूसरी चीज जो होगी, सबसे पहले क्या है, भरमाने वाले, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, है ना। और बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं ही तुम्हारा मसीहा हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। और सेकंड हम पढ़ेंगे 6, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना। क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्या लिखा है? तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आप इस समय अगर विश्व के किसी भी कोने में देख लें, आप लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे। आप सीरिया को देख लो, आप ईरान में देख लो, आप यूएस में देख लो, आप पाकिस्तान में, इंडिया में, आप देखो चाइना में, हर एक जगह, उत्तर कोरिया में, हर देश इस समय मिसाइलें बना रहा है, हर देश अटैक करने की तैयारी कर रहा है, हर एक देश ऐसे हथियार खरीद रहा है जो आने वाले समय में युद्ध के लिए चाहिए होंगे। तो आप लड़ाइयों की चर्चा, आप कहीं भी देखो लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। प्रभु ने कहा उस समय मेरे आने से पहले, उस समय अंत नहीं होगा, पर मेरे आने से पहले लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे। अगला पढ़ेंगे हम, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप। तीसरी चीज क्या है? जगह जगह अकाल पड़ेंगे, प्राकृतिक आपदाएं।
यहाँ पे लिखा है तीसरी चीज जो होगी वर्ल्ड में, प्राकृतिक आपदाएं। आप पढ़ेंगे अभी, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर साथ राज्य पढ़ेंगे हम। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। भूकंप होंगे। आप देखो अभी हर रोज आपको न्यूज चैनल पे सुनने को मिलेगा अकाल, भूखमरी, और आप देखोगे भूकंप, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं। एक एक दिन में कई कई भूकंप आ रहे हैं। अमेरिका में अभी, और भी कई कंट्री में, चाइना में, इंडिया में, बहुत सारी जगहों पे आप भूकंप की आप देख रहे हैं किस तरह की आपदाएं आ रही है, बाढ़ आ रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, अपनी जगहों से पहाड़ खिसक रहे हैं, सुनामी की चर्चाएं, बड़े बड़े बवंडर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस समय पर जो एक प्राकृतिक आपदाएं हैं, मौसम का देखो आप, मौसम इस समय पे इतना जो जेन्युइन मौसम चलता है वो मौसम नहीं है। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को हम देख रहे हैं। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें आकाश में चिन्ह हो रहे हैं, सूरज दिख रहा है, सूरज के चारों तरफ एक घेरा दिख रहा है, शायद बयार की घटना है वो। बाइबल में लिखा है आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, वो चीजें हो रही हैं इस समय, भूकंप और अकाल। अगला देखेंगे हम, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ पर क्या है, हम धोखा, यहाँ पर क्या होगा, लोग द्वारा पढ़ो इसे, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। वो क्लेश देने के लिए किसको पकड़वाएंगे, जो मसीह में है। और तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण, उस समय धोखा होगा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे नफरत करेंगे। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने ये बोल दिया। हम देख रहे हैं हर देश में आज क्रिश्चियंस का सताव हो रहा है, और आने वाले समय में और ज़्यादा ये सताव बढ़ेगा, क्योंकि शैतान अपने पूरे कहते हैं ना फॉर्म में आ जाएगा उस समय पर, और मसीह लोग सताए जाएंगे, मसीह लोगों को मारा जाएगा, सताया जाएगा, अपने लोग उनको पकड़वाएंगे। और यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, तुमने कोई गलत चीज नहीं की होगी, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें सताव, ये सताव का समय होगा जब यीशु मसीह आने वाला होगा। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। क्या लिखा है, बहुत से ठोकर खाएंगे, ये ठोकर लगने का समय होगा, और लोगों के मन में उदासी छा जाएगी, सताव बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे, धोखा होगा उस समय पर, लोग धोखा देंगे अपनों को। आगे पढ़ेंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे यहाँ पर लोगों के अंदर सच्चाई नहीं मिलेगी, लोगों के अंदर सत्य नहीं मिलेगा, लोग धोखा देने वाले होंगे। और जब लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो बाइबल में लिखा बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि उन्हें मसीह लोगों से ही ठोकरें लगेंगी, उन्हें अपनों से ठोकरें लगेंगी, और लिखा है कि उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जो मसीह के लिए एक आग है, मसीह के लिए एक प्रेम है, वो क्या है, ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। सब बहन भाई को जय मसीह की। मेरा नाम संजय है, मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्द से आजाद किया है। मुझे 1 साल से दर्द था, जब से मैं बहन का रिश्ता देखने गया तब से मेरे रास्ते में पहचान दर्द चालू होने लगा। इस दर्द को लेकर मैं कई डॉक्टरों के पास गया, मैं मथुरा भी जाया या बिल्कुल सारा शरीर दिखा दिया, चंडीगढ़ भी दिखा दिया, मैंने दिखा दिया, डेराबस्सी भी दवाई खा रहा था, डेराबस्सी पे देसी भी घायली मैं सारी जगह दिखा लिया तक डॉक्टर को, तब भी कोई आराम नहीं मिला मेरे को। फिर मेरे से बोले कि तू चेक करा ले पैरों को अपने को, फिर भी मेरा मन नहीं माना कि मैं चेक क्या कराऊं, मेरे दर्द खा ली। अब मैं चेक कराऊं कुछ नहीं निकलेगा, मेरे पैसे भी जाएंगे बेकार। बहुत तंग हो गया मैं पैसों से, ले लेके मैं दवाई करा रहा था अपने, किसी का और लेता हूँ, किसी का और से लेता हूँ, कभी बहन से लेता था, कहीं पापा से मांगता था मैं पैसे, वो भी चलो देते थे। फिर मुझे सोच लगता था मैं वो भी कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं बच रहा है इतना। बच्चे भी कहने लगे कहाँ से खर्चा चलेगा ऐसा, अगर तुम्हारी दवाई ऐसे कराएंगे तो फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था मैं दवाई पे। जहाँ कहते थे लोग, वहीं गया था मैं, झाड़े लगवाए काफी, फिर उन्होंने कहा था ये कर दे वो कर दे,
जो मैं करता रहा। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उन्होंने बोला मेरे से कि हमारे पितर उठे हुए हैं, उन्होंने बताया। फिर मेरा नहीं मन माना, फिर भी करता रहा। मैं दर्द सहता रहा, काम करता रहा। अपने मालिक भी एक दिन कहने लग गया कैसे काम करेगा जब पैर नहीं ठीक होंगे। तो मैं फिर दुखी होने लग गया। मैं कुछ किसी से कुछ नहीं कहता था, अपने सुनता रहता। एक दिन कंपनी में काम कर रहा था तो एक बहन ने बताया तू इतना दवाई खाता रहता है, क्यों परेशान है ज्यादा, फिर पैरों से चला नहीं जाता। लोग मुझे देख देख के हंसते थे कि देख लंगड़ा के चल रहा है, ये पहले सही था अब देख लंगड़ा चल रहा है, ऐसी कौन सी बीमारी लगी इसे। तो उसने बहन ने बताया कि चर्च में जाया कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर भी मेरा मन नहीं माना जाने के लिए, मेरा विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैं थोड़ा बहुत मोबाइल के यूट्यूब पे उनकी यीशु मसीह की देखता रहा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया यीशु मसीह पे। फिर मैंने सोचा चलो अब बच्चे घर गए दिवाली पे, दिवाली के बाद आने बाद फिर जाऊंगा। फिर मैं पहली बार गया धनौली चर्च में, तो मुझे बहुत आराम मिला था। फिर धीरे धीरे जाने लग गया, मेरा विश्वास और बढ़ने लग गया। उस दिन से मेरी दवाई छूट गई बिल्कुल, पैर दफे गया था। उस दिन से मेरा मन नहीं माना बिल्कुल, दवाई खाने का दिल नहीं करा बिल्कुल भी। जब से मैं धन्यवाद करता हूँ उस बहन का भी, जो उसने मुझे राह दिखाई जाने के लिए। बढ़िया बैठने भी लग गया बिल्कुल, थोड़ा चलने भी लग गया सही तरह से मैं। फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा थोड़ा काम करने लग गया। मैं पूरी तरह ठीक हुआ बिल्कुल, कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आराम से काम कर रहा हूँ, वजन उठ रहा है मेरे पे, खड़ा भी हो रहा हूँ खूब आराम से 2-2 घंटे 3-3 घंटे। पहले बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता मेरे को, बिल्कुल 1 घंटा ही मुश्किल पड़ता, मेरा दर्द चालू हो जाता पैर में खड़े होने से। फिर भी यीशु मसीह का मेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह का सारा दर्द चला गया। मेरी दूसरी गवाही है दारू की। मैं 15 साल की उम्र में दारू पीता था। मेरे बहनों की घर में शादी थी, उन्होंने कहा जब पीता नहीं था मैं बिल्कुल, जब उन्होंने कहा पी ले कुछ नहीं होता है, पीना चालू कर दिया। जब से लत लग गई मेरे को, शाम को ऐसी लत लग गई कि शाम को पीनी है किसी से किसी करके। या पैसे नहीं होते जेब में, किसी से पैसे लेता, किसी से मांगता, क्या मुझे कहीं से करने का था, पीनी जरूर थी। जब मैं दारू छोड़ना चाहता था तो छूटती नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत कोशिश करी, 1-2 दिन छोड़ के देखी, फिर भी नहीं छूट रही। मेरा दिल ऐसा करता था कि तू कहाँ पी फिर कर कहीं थे। मेरी इच्छा नहीं हटती थी बिल्कुल दारू से। जैसे मैं सनौली चर्च जाता था, वहाँ पे पास्टर जी बोलते थे नशे की दुष्ट आत्मा जा रही है, नशे की दुष्ट आत्माएं बाहर जाए। नशे की दुष्ट आत्माएं, नशे की दुष्ट आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, बाहर जाए छोड़ के आपको यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर से ये नशे की आत्मा साफ हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो मैंने उस चीज को अपने मन में रिसीव कर लिया कि मुझे चीज छोड़नी है तो छोड़नी है बिल्कुल। जब से मेरा मन एकदम हट गया दारू से, बिल्कुल इच्छा नहीं करती, बोल कुछ नहीं करता, नशे से बिल्कुल आजाद हो गया मैं बिल्कुल। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, तो आज मेरा नशे से बिल्कुल आजाद हो गया मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, जिस दर्द से मुझे और नशे से मुझे आजाद कर दिया बिल्कुल। सब बहन भाइयों को जय मसीह।